काश ऐसी गायें केवल कथाओं में न होकर सचमुच में होती, तो हम बिना किसी खर्च के दुनिया में सबसे बड़ी सेना अपने देश के लिए खड़ी कर लेते। और भारत तो क्या, पूरे विश्व में किसी को भूखा नहीं रहने देते। फिलहाल इस कथा में से कोई इतिहास निकालने की कोशिश करना चाहे तो कर सकता है। आज के इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पर हम रामायण के मुख्य किरदार राम के जन्म और उसकी सेना के जन्म के इतिहास को जानने वाले हैं। रामायण में राम जन्म का विवरण हमें बालकांड सर्ग 16 से 18 में मिलता है। राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं। यज्ञ अग्निकुंड से एक विशाल आकार का मनुष्य रूपधारी प्राणी प्रकट हुआ, जिसके वस्त्र और आभूषण बड़े ही वैभवशाली थे। उसके हाथ में सोने की बनी हुई परात थी, जिसके ऊपर चांदी का ढक्कन लगा हुआ था। उसने राजा दशरथ को बताया कि वो इस परात में देवलोक से खीर लेकर आया है, जिसके खाने से राजा की पत्नियां गर्भवती हो जाएंगी और पुत्र पैदा करेंगी, जिनके अस्तित्व के लिए ये सब माथापच्ची हो रही है। रामायण कहती है कि वो खीर खाने से पैदा हुए थे। रामायण में हमें पढ़ने को मिलता है कि राम ने वानरों और रीछों की सेना को साथ लेकर लंकापति रावण से युद्ध किया था, और राम की इसी सेना द्वारा राम सेतु नाम का एक विशाल पुल बनाया गया था। वानरों और रीछों की सेना में एक से एक कारीगर और बुद्धिमान जीव थे, लेकिन राम की इतनी बुद्धिमान और कारीगर सेना आखिर कैसे पैदा हुई? इसके बारे में एक बड़ी ही विचित्र कथा रामायण के बालकांड सर्ग 17 के श्लोक 5 और 6 में आती है। ब्रह्मा देवताओं से कह रहे हैं कि तुम सभी लोग अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्षों और नागों की कन्याओं, रीछड़ियों और वानरियों के गर्भ से पुत्र पैदा करो। ब्रह्मा के आदेश पर देवताओं ने असंख्य पुत्र बंदरों के रूप में पैदा कर दिए। साथ ही ऋषियों, सिद्धों, नागों, चारणों आदि ने वानरों और भालुओं के रूप में पुत्र पैदा किए। इंद्र ने बाली को, सूर्य ने सुग्रीव को, बृहस्पति ने महाकाव्य बंद को और विश्वकर्मा ने नल को पैदा किया। वरुण ने सुषेण को और वायु देवता ने हनुमान को पैदा किया। सर्ग 17 के ही श्लोक 7 में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं पहले ही जामवान को पैदा कर चुका हूं। विस्तृत जानकारी में वे बताते हैं कि मैं जम्हाई ले रहा था कि जामवान अचानक से मेरे मुख से पैदा हो गए। इस पूरी दुनिया में आपको इस तरह का इतिहास कहीं और नहीं मिलेगा, और ना ही ऐसे देवता मिलेंगे जो किसी भी द्वार से बच्चे पैदा कर सकते हैं। संसार भर में ब्रह्मा ही ऐसे प्राणी थे जो मुख से औलाद पैदा कर सकते थे, और यही वरदान उन्होंने देवताओं को भी दिया था। अब कुछ सवाल मैं रामायण को इतिहास कहने वालों से पूछता हूं। राम अगर एक इंसान है और इतिहास है, तो वो इंसानों की तरह पैदा होने चाहिए थे। उनसे जुड़ा हर एक पात्र प्राकृतिक तरीके से पैदा होना चाहिए था। तो अब आप ही बताएं, क्या रामायण का हर एक पात्र इतिहास है? क्या रामायण में प्रस्तुत हर एक कहानी ऐतिहासिक घटना है? राम अगर इतिहास है, तो ये बेसिर पैर की कथाएं क्यों लिखी गई हैं? और औचित्य न होते हुए भी आज भी रामायण में क्यों शामिल हैं? क्यों रामायण का 70% भाग केवल इन कथाओं से भरा है? और सवाल तो ये भी है, क्या इन कथाओं के बिना रामायण का कोई अस्तित्व है?